मैम ह्यूमैनिटीज में कुछ याद ही नहीं रहता, पढ़ते हैं तो नींद आने लग जाती है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, एम्बिशन लेस फील होता है। ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस योर रोड मैप। अभी बचे हुए दिन जो जुलाई के हैं उसका इस्तेमाल करके और आपके मार्च तक के लिए आप अपने एम्बिशंस और अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, ताकि से आप एम्बिशन लेस होकर ना घूमे, इनफैक्ट आपके पास गोल्स हो जिनको आपको फॉलो करना हो एवरी वीक। तो चलिए जुलाई एंड से लेकर नवंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर हम बेस बिल्डिंग के अंदर लग जाएंगे। हमारा गोल होगा कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे धीरे कंप्लीट करना है पर स्टेडिली कंप्लीट करना है, यानी कंसिस्टेंसी हम लोगों को मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा है। इस वजह से जितना कंसिस्टेंट हम रहेंगे, जितना हम पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ज्यादा फायदा हमें होगा। वीक 1 से लेकर वीक 18 तक आपका मेजर गोल होना चाहिए कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हर एक वीक कम से कम 2 चैप्टर्स आप पिक कर रहे हैं, कम से कम 2 चैप्टर्स आपका टारगेट होना चाहिए एवरी वीक फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट। इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको वीक में से 3 दिन तो ऐसे जरूर निकालने हैं जहां पे आप लर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो लर्निंग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 2 डेज आपको रिवाइजिंग और राइटिंग में लगाने हैं, क्योंकि जितनी मर्जी आप लर्निंग कर ले, रिटेंशन तभी आएगा जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आपने लिखकर नहीं देखा तो शायद आपका रिटेंशन भी आ जाएगा, शायद आपको चीजें याद भी रहेगी, पर उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आंसर कॉपी पे लिखोगे उसी से तो रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो आपको तब मिलेंगे जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होगे। कोशिश करना है दैट वी रिजर्व वीकेंड्स फॉर रिव्यू, मैप वर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर रिलैक्स करने के लिए। हमें अपने वीकेंड्स पे रिव्यू करना है कि हमने पूरे वीक में क्या किया है। हमने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है किन्हीं भी तरीके के डायग्राम्स को, किन्हीं भी तरीके के मैप वर्क्स को। हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करने हैं, और थोड़ा टाइम अपने रिलैक्स करने के लिए भी निकालना है, बिकॉज जब हमें रटना होता है, जब हमें बहुत कुछ समझना होता है बट एट द सेम टाइम लर्न करना होता है, तो दिमाग बहुत ज्यादा थकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इतना एग्जॉस्ट हो जाए कि आपको चीजें याद ही नहीं रहे लॉन्ग टाइम के लिए। इसीलिए जितना रिलैक्स करेंगे उतनी ही पीछे की बातें आपको रिटेन रहेंगी। आपकी यहाँ पे वीकली टिप्स क्या होंगी, देखिए सबसे पहला, यू हैव टू स्टडी इन स्लॉट्स। आपके लिए आपका स्टडीइंग के जो सेशंस होंगे वो स्लॉट्स में डिवाइडेड होने चाहिए। भाई मॉर्निंग में सारा थ्योरी चलेगा, इवनिंग में सारा रिवीजन चलेगा, सोने से पहले 1-2 क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखकर सोएंगे। इस तरीके से आपको स्लॉट्स बना सकते हो। कोशिश करो कि अगर आप लोग इस तरीके से मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट पे स्टिक नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट अपने आपको टारगेट दो कि एवरी डे यू आर गोइंग टू टेक आउट time for 5 study sessions of 90 minutes each, of 60 minutes each, of 25 minutes each. Now it depends on your grasping power. उसके ऊपर डिपेंड करके अपने लिए ये टारगेट जरूर निकालो कि मैं इतने स्टडी सेशंस तो दिन में लगाऊंगा ही लगाऊंगा। स्टिक टू एनसीईआरटी एंड वन टीचर्स नोट्स, ये बहुत जरूरी है भैया। एनसीईआरटी पे चिपके रहो। ये इंग्लिश में स्टिक का मतलब है यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, बट इसका पूरा हिंदी अगर मैं आपको बताऊं, सच में एनसीईआरटी से चिपक जाओ, आप उसको अपना एपिक बना लो, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी है, और कोशिश करना है कि किसी एक ही टीचर के नोट्स को आप फॉलो करें। देखिए थ्योरी के नोट्स हैं, सब लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर आप वेरियस टीचर्स को फॉलो करेंगे, अलग अलग चीजें, अलग अलग नोट्स को फॉलो करेंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं आपको सच बता रही हूँ सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलेगा। तो जिस टीचर की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, जो आपको अच्छे से समझा पा रही है, उन्हीं के नोट्स को फॉलो करो। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ो कि सोनू ने कहा कि मेरी टीचर अच्छा पढ़ाती है, स्वीटी ने कहा नहीं मेरी टीचर अच्छा पढ़ाती है, मेरे नोट्स ले ले, टीटू ने कहा कि नहीं नहीं तू तो चुप ही कर, मेरी टीचर सबसे बेस्ट है, मेरे नोट्स ले ले। हाँ, तो वो उन चक्करों में नहीं पड़ना है। हमें डे 1 से डाउट डायरी जरूर मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमें समझ में ना आए, तो हम लोगों को उन टॉपिक्स को डाउट डायरी के अंदर लिखना है और कोशिश करनी है कि अपने टीचर्स से जरूर पूछे।
हमेशा याद रखो, हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद में क्विक समरी नोट्स खुद के भी बनाओ, ऐसे नोट्स जिनके अंदर चाहे आप छोटे छोटे टर्म्स ही लिख लो, चाहे आप वर्ड्स ही लिख लो, चाहे आप पढ़ते पढ़ते स्क्रिबल कर लो। ये लिटरली मेरा फेवरेट है। अगर कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हो और आपके सामने किताब है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो इससे अच्छा किताब को साथ में रखकर साथ में एक नोटबुक भी रख लो। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी वर्ड आपको ठीक लग रहा है स्क्रिबल करते रहो। जब तक आपका पेन या पेंसिल साथ में चलता रहेगा तब तक आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता रहेगा, मतलब तब तक बना रहेगा। तो आप चाहो तो वो क्विक समरी नोट्स बना सकते हो, चाहो तो टीचर के लेक्चर्स देखकर समरी नोट्स बना सकते हो, आप चाहो तो कोई वीडियोस देखकर जो भी समरी नोट्स है वो निकाल सकते हो, या फिर अपने पढ़ने के बाद रिटेंशन के लिए एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करके समरी नोट्स भी बना सकते हो। टेस्ट योर सेल्फ एवरी संडे। कोशिश करो कि कम से कम 15 मिनट का क्विज एवरी संडे आप लो ही लो। चाहिए तो खुद से कोई सवाल पूछ के जवाब ले लो, चाहिए तो मम्मी पापा को बोल दो, या फिर अनअकैडमी जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, जहां पे तुम्हें ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स सबके सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल हैं, तुम्हारे पढ़ाने से लेकर, तुम्हारे नोट से लेकर, प्रैक्टिस शीट से लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्विज़ेस, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें इधर उधर से अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि YouTube तुम लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर एक ही ऐप पे पीडीएफ्स मिल जाए, डाउट क्लियरेंस मिल जाए, आप टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो, टीचर के नोट्स मिल पा रहे हैं, आप क्विजेस दे पा रहे हो, तो 5 ऐप डाउनलोड क्यों करना। और अगर उसके लिए तुम्हें नॉमिनल फीस देनी हो, खास करके अभी जब आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60% ऑफ, सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पे 60% ऑफ मिल रहा है 17 जुलाई तक। तो अगर आप 17 जुलाई से पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस ले लेते हो तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। तो ये और इकोनॉमिकल हो रहा है। तो एक इतना कम पैसे देकर अगर आपको पर सब्जेक्ट इतनी अच्छी हेल्प मिल पा रही है तो आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। अच्छा, इसके बाद में अगर हम दिसंबर से लेकर जनवरी की बात करें तो ये हमारा समय है हमारे अच्छे टॉपिक्स को और स्ट्रेंथन करने का। तो इट इज टाइम टू स्ट्रेंथन। गोल हमारा क्या है? गोल है हमारा रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना और अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। हमारा गोल है कि हमें क्या करना है? अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। वीक्स 19 से लेके 26 तक आपका वीकली फोकस होगा कि आप हर दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि पूरे वीक में अपने सब्जेक्ट्स रोटेट करते रहें। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर क्वेश्चंस को अपने रिवीजन का आधार बनाएं। याद रखिए, सैंपल पेपर में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फर्क होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि सीबीएसई क्या क्या पूछ सकता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ पिछले सालों में पूछा है, तो आपको पता रहता है कि पिछले सालों में सीबीएसई का क्या लेवल रहा है। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के सैंपल पेपर से मैच करते हैं वो आपको ये बताते हैं कि इस साल सीबीएसई क्या पूछ सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास्ट के लिए तैयार करते हैं, जबकि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ये मत सोचना कि मुझे तो फ्यूचर के लिए तैयार होना है, इस वजह से मैं तो केवल सैंपल पेपर्स ही करूंगा। प्रैक्टिस राइटिंग लॉन्ग आंसर्स अंडर अ टाइमर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमैनिटीज है, लिखना भी ज्यादा है, टाइम भी कम है, बताना भी सब कुछ है। कोशिश करो कि अपने आंसर राइटिंग जो है वो दिसंबर से ही प्रैक्टिस करना, एज इन फुल लेंथ पेपर्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यू शुड हैव योर पेपर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जब तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें पता हो कि एग्जैक्टली कैसी आंसर शीट मेरी दिखने वाली है। तुम पहले ही, क्योंकि इतने पेपर सॉल्व कर चुके हो, तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू आंसर इन पॉइंट्स, और दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू चेंज द पैराग्राफ। आपको एग्जैक्टली पता हो, आप इतना प्रिपेयर हो जाओ दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज योर आंसर शीट बिफोर यू गेट योर क्वेश्चन पेपर। बट वो तभी होगा जब आप अपने दिसंबर के टाइम को यूज करेंगे और लास्ट मिनट इधर उधर नहीं भागेंगे। वीकली टिप्स यहाँ पर यही होगा भैया, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना until unless it's very essential, क्योंकि दिसंबर एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आप अपना 100% सिलेबस खत्म करके रिवीजन पे फोकस करते हो, और जब आप वो करते हो तो आपका फोकस सिर्फ रिटेंशन और रिवीजन होना चाहिए। अगर कुछ चीजें आपने छोड़ दी थी, अब XYZ के कहने की वजह से उसे अपने जीवन में वापस लाने की जरूरत नहीं है। कोई भी नई चीज कैरी होगी उस टाइम पे, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो आपको सोर्सेज एकदम सीबीएसई ने आकर आपको बताया कि सुनो
इस टॉपिक से इस बार मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तब डेफिनेटली यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पैटर्न्स, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। CBSE इज गेटिंग वेरी सीरियस, स्पेशली आपके लैंग्वेज में, स्पेशली आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, बिकॉज CBSE को पता है कि कितना ज्यादा लाइटली बच्चे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। तो क्वेश्चंस आर वेरी ट्विस्टेड नाउअडेज, क्वेश्चंस आर asked in a very twisted manner nowadays, so make sure that you focus on understanding question patterns also, so that you exactly know how to answer those type of questions. Also review your weak areas from previous tests, because reviewing will help you in avoiding those mistakes in future test. अगर आप पहले टेस्ट दे रहे हैं, आपने वहां से कुछ सीखा, आपने इवैल्यूएट किया, रिव्यू किया, तो अब आने वाले टाइम पे जो टेस्ट होंगे उनमें एटलीस्ट वो गलती नहीं होगी। हमें इतनी गलतियां करके इतनी गलतियों से सीख लेना है कि जब तक हम बोर्ड एग्जाम तक आए, वहां तक हमारे पास कुछ बचे ही नहीं जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है इतने सारे टेस्ट में। बट वो हमें पता तब चलेगा जब हम इन टेस्ट को ऑलरेडी रिव्यू कर चुके होंगे। अगर लिखकर बस छोड़ दिया मार्क्स को देखकर, तो वो वेस्ट है। कोशिश करेंगे कि एक मॉक टेस्ट पेपर पर वीक करें और एनालाइज करें कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ट्रैकर जरूर आपको मेंटेन करना चाहिए, जहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, कौन से रिविजन हो गए हैं, आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड ऑफ कोर्स कितने मॉक पेपर्स हुए हैं और क्या कोई डाउट्स बचे हैं, ये ट्रैक आप कर सकें। फरवरी से मार्च में दिस इज द पीक बोर्ड प्रेपरेशन मोड, जिसमें आपको अपने पूरे शाम दाम दंड भेद से लग जाना है। फाइनल पॉलिश फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना है। वीक 27 से लेकर 32 तक आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। आपका वीकली फोकस होगा कि आप 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट दे रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट डे। आप अपने नोट्स से ही रिवाइज कर रहे हैं, पूरी पूरी बुक्स लेकर नहीं बैठ रहे हैं। आप मैप बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सब ट्राई कर रहे हैं। कोशिश करें कि अगर आप इंग्लिश देख रहे हैं तो इंग्लिश में आप ग्रामर, आपका राइटिंग टास्क, आपके वोकैबुलरी, सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करके बैठे हैं। वीकली टिप्स में यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि यार मैं एक टॉपर हूं, और वही माइंडसेट के साथ रिवाइज करना है। देखो, जितना तुमने मटेरियल इतने टाइम में क्यूरेट किया है खुद का, वही तुम्हारे लिए तुम्हारा सोना चांदी खजाना सब कुछ है, और उसी को प्रोटेक्ट करते हुए बस उसी को दिमाग में स्टोर करना है। हमारे लिए क्वालिटी मैटर करती है, इसलिए लेस मटेरियल मोर टाइम्स रिविजन पे हम फोकस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के टाइमिंग्स पर हम पढ़ाई करें। दैट मीन्स 10:30 से लेकर 1:30 PM तक हम अपने दिमाग को इतना एक्टिव रखें कि वो उस टाइम पर सोने का, भटकने का सोच ही ना पाए। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सोएंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, 2 बजे सोकर 10 बजे उठने वाले 8 घंटे आपको पूरे दिन लाउजी रखते हैं। पूरे दिन आपको ऐसा फील होता है कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, आपको पूरे दिन स्लीपी फील होता है। बट अगर यही आप 10 या 11 बजे सो के 6-7 बजे उठते हैं, तो आप पूरे दिन के लिए फ्रेश उठते हैं। आपको अच्छा खाना खाना है। प्लीज क्रेविंग्स के नाम पे, स्ट्रेस ईटिंग के नाम पे कुछ भी ठूसना नहीं है, ठीक है। काम रहना है, और यहीं पे आप 30% सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। कोशिश करना है कि आपका जो एक दिन पहले होता है, प्रेपरेटरी लीव होती है, उसे रिवीजन के लिए यूज करें, पैनिक लर्निंग के लिए नहीं। जितना जो भी आपने पढ़ा है बस उसे 1 पेजर नोट्स के थ्रू रिवाइज करो, एंड वॉला, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ह्यूमैनिटीज। तो मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे वीक, सारे जो मंथ्स है वो लाके रख दिए हैं, तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखा दिया है। अगर तुम ये फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटीज क्रैक करना बच्चों का खेल हो जाएगा। और अगर तुम इंग्लिश क्रैक करना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना चाहते हो, तो तुम बन सकते हो हिस्सा रैंकर्स प्लस के बैच का, जो कि स्पेशली फॉर इंग्लिश है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें ए से लेकर जी तक एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय मी। एंड इसके अंदर वो रैंकर्स की कम्युनिटी में बिल्ड कर रही हूं जो 100 on 100 लेकर आना चाहते हैं, जो ये जानते हैं दैट इंग्लिश इज अ परसेंटेज मेकर। अगर किसी और सब्जेक्ट में आप बाय चांस कुछ गलतियां कर भी देते हो, मार्क्स लूज भी हो जाते हैं, English can always compensate for it, and that is why you should focus on English. And let me tell you, ये enrollment कल खत्म हो रहा है, तो make sure that you become a part of our Rankers Plus community right away. You just have to click on the link that's given in description box and in the comment section, and you'll be all sorted. ठीक है? ठीक है, तो I will see you in the next one. If you like this video, and of course subscribe to the channel for more such videos. If you have any feedback, drop it in the comment section, and I'll see you in the next one.